दहिसर में स्मार्ट कार्ड के लिए लगा विशेष कैंप, नागरिकों को बड़ी राहत। विधायक प्रकाश सुर्वे और शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी की पहल से घर के पास ही हो रहा पंजीकरण बेस्ट केंद्रों की लंबी कतारों से राहत। प्रभाग क्रमांक 3 में मुफ्त कैंप, 200 से ज्यादा नागरिकों का पंजीकरण, शाम तक आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद। मुंबई के दहिसर पूर्व स्थित प्रभाग क्रमांक 3 में नागरिकों की सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड पंजीकरण का विशेष कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप का उद्देश्य सरकार की यात्रा रियायत योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र नागरिकों तक पहुंचाना और उन्हें स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए दूर जाने की परेशानी से बचाना है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और पात्र छात्राओं को सार्वजनिक परिवहन में रियायत का लाभ देने की बात कही जा रही है। योजना के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 12 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों को यात्रा में 50% रियायत का लाभ दिया जा रहा है, जबकि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा पूरी तरह निःशुल्क किए जाने की जानकारी दी गई है। इसके लिए MSRTC के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं नागरिकों की परेशानी को देखते हुए स्थानीय स्तर पर यह विशेष कैंप लगाया गया है। आयोजकों के मुताबिक बेस्ट केंद्रों पर स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सुबह 4 बजे से लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है और प्रति व्यक्ति करीब 200 रुपए का शुल्क भी देना पड़ता है। ऐसे में विधायक प्रकाश सुर्वे की पहल से दहिसर पूर्व के प्रभाग क्रमांक 3 में लगाए गए इस कैंप के जरिए नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। इस पहल के पीछे मागाठाणे के विधायक प्रकाश सुर्वे, विभाग प्रमुख मनोहर देसाई, मीनाताई पानमंद, शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी और 100 वैष्णवी पुजारी का मार्गदर्शन और प्रेरणा बताई गई है। पुऱ्या मागाठाण्यामध्ये आमदार प्रकाश सुर्वे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली विभाग प्रमुख मनोहर देसाई साहेब असून मीनाताई पानमळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या 8 दिवसापासून मागाठाण्यामध्ये एसटीच्या मोफत लोकांना लाभ भेटला पाहिजे तो कार्यक्रम चालू आहे आणि तो प्रभाग क्रमांक 3 मधून जे लोक आहेत ते मागाठाण्यात जाऊ शकत नाही, म्हणून आमदार साहेबांनी सो खर्चाने त्याचे 200 रुपये चार्जेस लागतात एका माणसासाठी। 12 वर्षाच्या महिला असो, पुढील महिला या पुरुष असो, त्यांच्यासाठी बी आहे, परंतु त्यांना पैसे द्यायला लागू म्हणून मोफतमध्ये आमदार साहेबांनी ह्या शाखेमध्ये आज कॅम्प लावला आहे आणि ह्याच्यात जास्तीत जास्त लोकांनी आमच्या सर्व पुरुष महिला कार्यकर्ते, सर्व पार्टीचे आमचे जे पदाधिकारी आहेत, महिला असो पुरुष, सर्व जोमाने काम करत आहेत आणि पक्ष संघटना कसं बळकट होईल, लोकांना कसा फायदा होऊ शकतो हे काम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनात चालू आहे। शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी ने बताया कि पिछले करीब 7 दिनों से मागाठाणे, दहिसर की शाखा कांदिवली और बोरीवली स्थित दादा के कार्यालय में यह अभियान चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रभाग क्रमांक 3 के नागरिकों को मागाठाणे तक जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए विधायक प्रकाश सुर्वे के मार्गदर्शन में यह कैंप स्थानीय स्तर पर आयोजित किया गया। कैंप में युवा सेना के रहमान शेख, रहमान खान, नलावड़े जी सहित महिला कार्यकर्ता और पार्टी के तमाम पदाधिकारी नागरिकों की सहायता के लिए मौजूद रहे। वहीं बेस्ट के कर्मचारी राजेंद्र ठाकरे जी भी मौके पर उपस्थित रहकर नागरिकों की सेवा और पंजीकरण प्रक्रिया में सहयोग करते नजर आए। वैष्णवी पुजारी ने कहा कि कैंप में पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। नागरिकों को पहले से टोकन दिए गए हैं और टोकन के अनुसार उनका पंजीकरण किया जा रहा है। नागरिकों को अपने साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी और मोबाइल फोन लाना जरूरी है। मोबाइल पर आने वाले OTP के जरिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पंजीकरण पूरा होने के बाद नागरिकों को भरी हुई रसीद दी जा रही है और आयोजकों के मुताबिक करीब 1 महीने के भीतर स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आयोजकों के अनुसार मागाठाणे में पिछले 7 दिनों में 3000 से ज्यादा नागरिक इस अभियान का लाभ ले चुके हैं। वहीं प्रभाग क्रमांक 3 में कैंप शुरू होने के बाद करीब 200 लोगों का पंजीकरण हो चुका था। आयोजकों का लक्ष्य 300 लोगों का था, लेकिन नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शाम तक यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद जताई गई। शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सरकार की योजना का लाभ दिलाने के साथ साथ पार्टी संगठन को मजबूत करना भी है।
उन्होंने कहा कि यह कार्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर दहिसर पूर्व के प्रभाग क्रमांक 3 में लगाए गए इस विशेष स्मार्ट कार्ड कैंप से नागरिकों को घर के नजदीक ही पंजीकरण की सुविधा मिल रही है। अब लंबी कतारों और दूर जाने की परेशानी से बचते हुए नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हमारी जो सरकार है उन्होंने महिला सम्मान योजना के अंतर्गत में जो महिलाएं हैं, जो सीनियर सिटीज़न है, जो 65 से अबो सीनियर सिटीज़न है और 12 साल से आगे के जो लड़कियां हैं, उनके लिए 50% ऑफ ऐसे जो ट्रैवल का जो भी कंसेशन है वो उन्होंने लिया है। और जो 75 अबो जो भी नागरिक है, सीनियर सिटीज़न है, उनको पूरा डिस्काउंट है, कुछ भी उनको पे नहीं करना है ट्रैवल के लिए। तो ये जो स्मार्ट कार्ड है MSRT से अंतर्गत में स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं ये हर एक जगह पे हो रहा है महाराष्ट्र में, बट BST जो है उनके वहाँ पे जाके नागरिकों को लंबी लंबी रांग में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहाँ पे जाके उनको सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े रहकर उनको 200 रुपया देकर पर पर्सन उनको ये स्मार्ट कार्ड मिलने वाला है। बट हमारे माघा ठाणे के आमदार, जिनको गौर गरीबों के आमदार ऐसा कहा जाता है, तो इन्होंने अपने माघा ठाणे में पूरा ये जो कैंपेन किया है, इन्होंने 7 दिन से आज ये कैंपेन यहाँ पे चल रहा है और 7 दिन तक अभी का मैं अगर आपको नंबर बोलूँ तो 3000 के ऊपर वो नंबर क्रॉस हो गया है। ये 7 दिन से जो हर एक माघा ठाणे के लोगों के लिए, हर एक महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए मुफ्त प्रवास का जो योजना है, आज वो हमारे प्रभाग क्रमांक 3 में भी स्टार्ट किया है। हमने सुबह 9 बजे से ये चालू है। हमारे सभी जो कार्यकर्ता है, हमारे शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी साहब जी हो, शाखा संगठक सुषमा गायकवाड़ जी हो, युवा सेना के रहमान शेख हो, रहमान खान जी हो, नलावड़े जी हो, और सभी हमारे जो महिलाएं हैं, सभी आज जो नागरिक है उनके लिए आज यहाँ पे उपस्थित है। आज आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। जैसे कि सभी नागरिकों को हमने पहले से टोकन देके रखा था, वो टोकन के हिसाब से लोग आ रहे हैं। उनको उनका आधार कार्ड हो, उनका वोटिंग आईडी है, वो यहाँ पे सबमिट करना है। उनको OTP आता है, वो सबमिट करके उनको आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर ही उनको स्मार्ट कार्ड है वो जो मिलेगा। आज हमारे माघा ठाणे में हम जिनसे प्रेरणा लेके सब कर रहे वो है हमारे माघा ठाणे के आमदार प्रकाश सुर्वे जी, हमारे मीनाताई पानमन, मनोहर देसाई जी। उन्होंने आज 7 दिन से अपने एरिया में माघा ठाणे में सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। और आज यहाँ पे आप देख सकते हो दहिसर में आज शाखे में ये कार्यक्रम है, कांदिवली में चल रहा है, दादा के ऑफिस में चल रहा है बोरिवली में। तो हमारा उद्देश्य यही था, दादा का उद्देश्य यही था कि हम हमारे लोगों तक ही पहुँच जाए, उनको दूर तक जाना ना पड़े और सभी उनका जो काम है वो यहाँ पे मुफ्त में अच्छे से हो जाए। BST के जो कर्मचारी है राजेंद्र ठाकरे जी, वो खुद आज यहाँ पे है और हमें अतिशय आनंद है कि ठाकरे जी खुद यहाँ पे आके लोगों की सेवा कर रहे हैं हमारे वार्ड में आके। अभी तक कितने लोगों का कुछ आपका अंदाज? अभी 200 लोगों का हुआ है। करना है अभी तक 200 लोगों का जो रजिस्ट्रेशन था वो हो गया है और हमारा तो सोच था कि हम 300 लोगों तक का करेंगे, बट अभी का माहौल देख के लग रहा है कि 6 बजे तक शायद से उसके आगे भी चला जाए। अगर यहाँ पे वो आते हैं महिला जो भी पुरुष आते हैं सीनियर सिटीजन, तो उनको क्या लेके आना पड़ेगा आपके साथ यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए? आप क्या देखो, उनको उनका आधार कार्ड, उनका वोटिंग आईडी यहाँ पे लेके आना है और उनका फ़ोन जो है उनको लेके आना है OTP के लिए। वो यहाँ पे सबमिट करते ही, उनका नंबर डालते ही उनका सब डिटेल्स जो सिस्टम है उसमें आ जाता है और वो करके हम उनको रिसीट दे देते फिल करके। फिर बाद में उनका जब भी 1 महीने के बाद कार्ड आएगा तो वो कार्ड को लेके पूरे महाराष्ट्र में घूम सकते हैं, जहाँ पे उनको प्रवास करना है वहाँ पे जा सकते हैं और जो कन्सेशन है वो तो उनको मिलेगा। आमच्या महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि आमचे शिवसेनेचे मुख्य नेते सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आदेशाने आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहेब यांच्या माध्यमातून आमच्या माघा ठाणे मतदारसंघाचे कार्यसम्राट असे गोरगरिबांचे आमदार सन्माननीय प्रकाशदादा सुर्वे साहेब यांच्या माध्यमातून आज आमच्या शाखा क्रमांक 3 येथे आमचे शाखा प्रमुख प्रकाशदादा पुजारी आणि सर्व कार्यकर्ते आमचे त्यांच्या माध्यमातून आज
आमच्या शाखेसाठी इकडे एस टी महामंडळाचा MSRTC स्मार्ट कार्डचा शिबिर आयोजित केलेला आहे. गेले 4 ऑगस्टपासून दादांच्या ऑफिससमोर हा शिबिर चालू आहे. तिकडेही लोकांचा नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग आहे. परंतु आमची शाखा थोडीशी दादांच्या ऑफिसपासून अंतर्दूर असल्या कारणाने नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन आमचे आमदार सन्माननीय प्रकाशदादा सुर्वे साहेब यांनी आमच्या 3 नंबर शाखेमध्ये आमच्या प्रकाशदादा पुजारी यांच्या सहकार्यातून आज सकाळपासून इकडे कॅम्प ठेवलेला आहे आणि शाखेमध्ये येथीलही नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग आहे. साधारणतः 200 नागरिकांनी आतापर्यंत सहभाग नोंदवलेला आहे. यामध्ये 12 वर्षावरील मुली तसेच सर्व महिला, 65 वर्षावरील पुरुष आणि 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी स्मार्ट कार्ड बनवून देण्यात येत आहे आणि साधारणतः ST डेपोमध्ये गेल्यानंतर या स्मार्ट कार्डसाठी 250-300 रुपये मोजावे लागतात. परंतु सन्माननीय आमदार साहेबांनी हे सर्व स्वतःच्या खिशातून पैसे देऊन नागरिकांना मोफत कार्ड देण्यात येत आहे. असे आमचे आमदार सर्व प्रकारे सतत लोकांची सेवा करत असतात. ताई, मी तुम्हाला सांगते, जर आता इथे फक्त त्यांच्यासाठी फक्त आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर हवा असतो आम्हाला. मोबाईल नंबरवर OTP येतो आणि मग तो OTP तिकडे सांगायचा असतो आणि मग ते रजिस्ट्रेशन होतं. मग ते पावती आपण त्यांना देतो आणि मग ती सकाळी 9 वाजतापासून हा प्रोग्राम आपण राबवलेला आहे. आता अंदाजे तुमच्या हिशोबाने किती लोकांचं झालं आहे रजिस्ट्रेशन? 200 लोकांचा झाला आतापर्यंत. हम लोग एक्चुअली तो मैं कार्यकर्ता हूँ, खुद 30 साल से हूँ. हम लोग पार्टी ने देखे पर आमदार प्रकाश सूर्य साहब के साथ हूँ, पुजारी साहब के साथ हूँ. उनके बाद से उनके साथ में हूँ. आज हम लोग सुबह 8:30 बजे से इधर खड़े हैं. ये जो काम हो रहा है बेहतरीन हो रहा है. जहाँ हम लोग को 200-300 रुपये लेके जाके देना पड़ता है, लेकिन अपने श्री राम एक बोलते हमने आमदार दादा है, उनकी तरफ से जो प्रकाश पुजारी ने इधर काम किए शाखा प्रमुख ने बहुत अच्छा काम किए. 12 साल से लेके 65 तक का सबके लिए, सीनियर सिटी के लिए भी, लेकिन बहुत अच्छा काम है.